लाल हमारे अंदर है। एक सेठ थे। उनका लड़का सयाना हो गया था। कोई रोजगार नहीं था। बेटा रहता था। सेठ जी ने उससे कहा, तुम घर पर रहो, मैं बाहर जाकर रोजगार करने जाता हूँ। मैं बाहर रोजगार करने जाता हूँ। वे बाहर गए, व्यापार किया। पैसे अधिक हो गए तो उसे लाल में बदलकर एक मनी बैग में रखकर घर की ओर ले चले। लेकिन जेब में मनी बैग रखते समय उन्हें किसी ठग ने देख लिया। किसी ट्रेन से सेठ जी जा रहे थे, उसी में वह भी सवार हुआ। जिस डिब्बे में सेठ जी बैठे थे उसी में उनके निकट वह ठग भी जा बैठा। दोनों में थोड़ी देर बातचीत होने पर उस ठग ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, मेरे कोई साथी नहीं थे, आप साथी हो गए। सेठ जी उनकी चाल ढाल से समझ गया कि यह कोई ठग है। वे मन ही मन उससे सावधानी बरतने लगे। निश्चित स्टेशन पर दोनों उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। दोनों आस-पास में अपना बिस्तर बिछाकर बैठ गए। जब खाने पीने का समय हुआ तो सेठ जी ने कहा, आप जाएं, भोजन कर आप जाएं, भोजन कर ले और मेरे लिए भी भोजन लेते आवे। जब ठग भोजन करने चला गया तो सेठ जी ने अपना मनी बैग उसके बेडिंग के नीचे घुसाकर रख दिया। जब वह भोजन करके आया तो सेठ जी ने भी भोजन किया और निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन ठग को नींद कहाँ, उसकी आंखों में तो वह मनी बैग घूम रहा था। जब उसने देखा कि सेठ जी गहरी नींद में चले गए तो उसने उनके पॉकेट, कमर, बिछावन आदि को टटोलना शुरू कर दिया। सारी रात वह मनी बैग खोजता रहा लेकिन उसे मिला नहीं। जब प्रत्यूष हुआ तो वह मनहूस होकर सो गया। सवेरे जब सेठ जी जगे तो उन्होंने उसको भी जगाया और कहा, मेरे भाई जागो, सवेरा हो गया। वह जगा और चाय पीने चला गया। इधर सेठ जी ने उसे बेडिंग के नीचे से अपना मनी बैग निकालकर अपने पास रख लिया। जब सेठ जी घर की ओर चले तो वह भी कुछ दूर तक उनके साथ साथ चला। गया। उसके बाद उसने सोचा कि अब सेठ जी का लाल लेना संभव नहीं। लाचार होकर उसने सेठ जी से कहा, सुनिए सेठ जी, मैं ठग हूँ। मैंने समूची रात आपके बिस्तर, पॉकेट, कमर आदि को टटोला, लेकिन मनी बैग का पता नहीं लगा जिसमें आपने लाल रखा था। अब तो आप थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। कृपया बताने का कष्ट करें कि आपने रात में मनी बैग कहाँ रखा था। सेठ जी ने कहा, देखो भाई, जब तुम खाना लाने के लिए बाजार गए थे उसी समय मैंने मनी बैग को तुम्हारे वेडिंग के नीचे घुसा कर रख दिया था, और जब तुम सवेरे चाय पीने के लिए गए तो वहाँ से उसे निकाल कर अपने पास रख लिया। यदि तुम अपनी बिछावन में खोजते तो तुमको मनी बैग अवश्य मिल गया होता, लेकिन तुम तो रात भर मेरी कमर और पॉकेट टटोलते रहे, फिर लाल भरा मनी बैग तुमको मिलता कैसे। ठीक उसी तरह परमात्मा रूपी लाल हमारे अंदर है, लेकिन हम खोजते हैं बाहर बाहर। ऐसी अवस्था में परमात्मा मिलेंगे कैसे? और जब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं, यह निश्चित है। संत कबीर साहब ने कहा है, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली के परखे नहीं, तासे भयो कंगाल। लाल बहुत कीमती पदार्थ है, वह गांठी में है। जब तक गांठ खुलेगी नहीं, कंगाल बने रहेंगे। गांठी कहिए, ग्रंथि कहिए,
एक ही बात है। वह गांठी है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका स्पष्टीकरण इस भांति किया है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिश्रा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वह जड़ चेतन की ही ग्रंथि है जिसके खुलने पर परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होती है। वह ग्रंथि कहाँ है जिसके खुलने पर जीव शिव या परमात्मा हो जाता है? इस संबंध में सभी संतों ने एक स्वर से कहा है, वह अपने अंदर है। अंदर में जहाँ गांठ खुलेगी वहीं परमात्मा से 60 गांठ होगी। शांति संदेश में यह कहानी वर्णित है।